नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बहुत लोग परेशान होंगे कि NIIT में क्या हो गया, यहाँ पे 400 के भाव से ये 97 रुपये पे कैसे आ गया। तो देखिए आपको बताते चलो, यहाँ पर डीमर्जर हुआ है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो कवर किए थे। PEL को कवर किया था, पिरामल एंटरप्राइजेज में। देखिए एक NBFC का बिजनेस निकल गया था और दूसरा जो PPL फार्मा था, कितना रुलाया लोगों को। अभी 80-90 के भाव पे 200 से ही गिर रहा है लगातार। तो एक ये कंपनी। तो दूसरी कंपनी यहाँ पे देखिए मैंने कवर की थी, जो मिर्ज़ा इंटरनेशनल थी। मिर्ज़ा इंटरनेशनल जो रेड यहाँ पे इनकी ब्रांड थी, रेड टेप करके, वो अभी लिस्ट नहीं हुई है। जो पुराना बिजनेस है टेनरी का, वो अभी भी लिस्ट है। और उसने देखिए 30 के भाव से लगभग डबल के रिटर्न दे दिए, 60 तक गया है। अब वही सिमिलर स्टोरी यहाँ भी देखने को मिली NIIT में। जो यहाँ पे बिजनेस बचा है और एक और बिजनेस जो है लिस्ट होने वाला है। तो उसका भाव आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे 400 में से 100 मान लीजिए इसे, तो 300 के आसपास उसका लिस्टिंग हो सकता है। और पूछा जाए कौन सा बिजनेस अच्छा है, तो ये 100 वाला या फिर 300 वाला, तो ये 300 वाला बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। कंपनी ही अपने जो रिपोर्ट होती है उसमें खुद ऐसा कहती है कि यहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा आता है। ये वाला जो यहाँ पे बिजनेस बचा है, ये हार्डली प्रॉफिट को जनरेट करता है। तो इसको समझते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए NIT में अब 2 हिस्से हो जाएंगे। एक तो आपका हो जाएगा यहाँ पे रिटेल लर्निंग का, जो कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं रिटेल लर्निंग। और दूसरी कंपनी यहाँ पे जो बनेगी वो है कॉरपोरेट, मतलब जो बड़े बड़े यहाँ पे कंपनीज़ हैं उनके लिए कॉरपोरेट लर्निंग वाली हो गई यहाँ पे। तो ये 2 सेगमेंट हो जाएंगे। ये अभी लिस्टिंग नहीं हुई है इसकी, और इसका अंदाज़ा देखिए 300 के ऊपर ही होना चाहिए लिस्टिंग, जैसा कि भाव देखने को मिल रहा था। और ये जो रिटेल लर्निंग है, ये अब से बिजनेस बचा है यहाँ पे। इसका भाव अभी जो है 96.75 97 रुपये पे आप कह सकते हैं। हार्डली यानी प्रॉफिट जनरेट करती है, ये अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट करती है। जो देखिए कल बेच के नहीं निकला इसको 400 के भाव पे, अब उसको वेट करना पड़ेगा। वेट किसका करना पड़ेगा, इसमें कितना महीना लगता है, 2 महीने, 1 महीने, जितने भी लगते हैं इसकी लिस्ट होने में, तो कुछ डिसीजन ले पाएगा। मान लीजिए किसी ने कल किसी के पास यहाँ पे 100 शेयर थे, तो यहाँ पे उसका जो एंट्री मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था वो 40,000 के आसपास था। 400 का भाव था और 100 शेयर थे, तो 40,000 रफ मान सकते हैं। और आज के दिन अगर वो देखेगा तो यहाँ पे उसके पास सिर्फ 9700 का यहाँ पे बचा है इन्वेस्टमेंट। तो बाकी ये जो माफ़ कीजिएगा 30,000 जो यहाँ पे चला गया, ये अभी आएगा और लिस्ट होगा। हमें 1-2 महीने लग सकते हैं। तो अब वेटिंग गेम हो गया उसके लिए। जैसा कि वो रेड टेप में भी इन्वेस्टर कुछ कर रहे हैं कि मिर्ज़ा इंटरनेशनल तो है उनके पास, लेकिन रेड टेप का वेट कर रहे हैं कब लिस्टिंग होगी। तो यही चीज़ यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए कुछ आपको यहाँ पे डिटेल देता हूँ, तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर आइडिया मिलेगा। तो जैसा मैंने कहा, रिटेल हो गया यानी B2C हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर कह सकते हैं। और जो कॉर्पोरेट हो गया वो B2B, बिजनेस टू बिजनेस हो गया। तो अब ये 2 टाइप के बिजनेस कंपनी बचे हैं। इसका भाव अभी 97 रुपीज़ पे है। इसका भाव कुछ कह नहीं सकते, एक्सपेक्ट कर रहे हैं 300 के ऊपर। तो यहाँ पे जैसा ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खोला है, किसका खोला है, B2B बिजनेस का खोला है यहाँ पे। जो यहाँ पे कॉर्पोरेट है, जिसकी अभी लिस्टिंग नहीं हुई है, तो इससे आपको आइडिया यहाँ पे मिलने वाला है। अगर हम देखें यहाँ पे देख सकते हैं फिगर मिलियन में मान के चलते हैं, तो यहाँ पे 1362 करोड़ का रेवेन्यू आया 2023 में। और 2022 में जो था वो 1132 करोड़ था, यानी सीधे सीधे 20% का रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है। और प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ पे पैट ये दिया है 192 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 2023 में। ये जो कंपनी लिस्ट नहीं हुई है, अब आप बिजनेस से अलग हो गई है आज के दिन, उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये 2022 में इसका जो था 202 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था। तो ये ध्यान रखिएगा, 202 करोड़ पिछले साल, इस साल 192 करोड़ प्रॉफिट, ध्यान रखिएगा। अभी मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ, जो कंपनी अभी जो बची हुई है एक्सचेंजेस पे, उससे कंपैरिजन करने वाला हूँ। ये रहा यहाँ पे B2C बिजनेस का, जिसका भाव अभी 97 पे है। आप कभी भी खरीद सकते हैं, एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट है ये। इस कंपनी का अगर हम देखें, इनकम 341 करोड़ है, पिछले साल 251 करोड़ था। तो यहाँ पे तो ज़बरदस्त टॉप लाइन ग्रोथ किया है 36%। लेकिन अगर हम प्रॉफिट पे आते हैं, तो प्रॉफिट यहाँ पे नीचे आप देखिए, ये प्रॉफिट जो है यहाँ पे मात्र 3.2 करोड़ रुपीज़ है, 3 करोड़ 20 लाख, हार्डली यानी प्रॉफिट ये कंपनी बना पा रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले साल जो 226 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, इसमें ये मत भूलिएगा 2022 में ये एक दोनों ही कंपनियों को लेकर चल रहा है। उधर मैंने कितना आपको बताया था याद रखने को, 200 करोड़। तो यहाँ पे 200 करोड़ सीधे माइनस कर सकते हैं आप, 202 करोड़ था। तो वही चीज़ें यहाँ पे 99% का गिरावट है। लेकिन ये समझना होगा कि जो बिजनेस अलग हुआ है इसकी वजह से हुआ है। ऑपरेशनल की बात करें, यहाँ पे ऑपरेटिंग की बात करें, तो यहाँ पे 16 करोड़ का प्रॉफिट है।
और जो कि पिछले साल 23 करोड़ का था। तो कहाँ 16 करोड़, कहाँ 23 करोड़, और जो वो कंपनी है वो यहाँ पे 200 करोड़ का प्रॉफिट शो कर रही है। तो बड़ी कंपनी वो है, जाहिर सी बात है, जो अभी लिस्ट नहीं हुई है, जो अलग हो गई है। और ये जो छोटी कंपनी है, ये इसमें देखिए ग्रोथ के भी उतने चांसेस मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो अब आते हैं यहाँ पे कंपैरिजन पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे सोर्स लिया, ये ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं, कुमार सौरभ नाम से एक हैंडल है, उनसे मैंने ये सोर्स लिया है। यहाँ पे कुछ डिटेल आपको बताने के लिए, कुमार सौरभ ट्विटर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने ये डेटा कंपाइल किया है। तो सबसे पहले फुल मार्केट कैप 5400 करोड़ का, जो कि NIIT जो कि आप देख रहे थे भाव 400 रुपये था, वो उस कंपनी की बात हो रही है। अब B2C प्राइस जो अभी कंपनी बची वो 97 पे मैंने दिखाया अभी चार्ट में भी आपको, ये 97 में। इसके कितने शेयर हैं? 13.5 करोड़ शेयर हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसका वैल्यूएशन कितना निकल के आ रहा है? 1300 करोड़ हो गया। अब 1300 करोड़ की कंपनी ये है इस समय। इसके पास कैश कितना है? अगर कैश की बात करें तो 700 करोड़ इसके पास, इस कंपनी के पास अभी कैश है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया भी वहाँ पे स्टेटमेंट में, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है। अगर हम PBT की बात कर रहे थे तो 15-16 करोड़ निकल के आ रहा था। अब बात करते हैं यहाँ पे सेल्स की, तो 314 करोड़ सेल्स था, ये भी मैंने दिखाया था उसी स्टेटमेंट में। अब B2B वैल्यूएशन की बात करते हैं तो 5400 पूरा था, यहाँ पे 1300 निकाल दिया आपने, तो ये सिंपल मैथमेटिक्स तो नहीं कह सकते, मार्केट अब इसको अलग वैल्यूएशन देगा, लेकिन फिर भी 4100 करोड़ हम मान के चल सकते हैं, 4100 करोड़, जो कि कंपनी अभी लिस्ट नहीं हुई है। लिस्ट होगी 1-2 महीने के अंदर, तो अपडेट दे दूंगा। यहाँ पे इसका प्रॉफिट, अगर पैट की बात करें, शुद्ध मुनाफा जिसे बोलते हैं, 200 करोड़ है, तो ये बड़ा फिगर है। और इसका जो ग्रोथ रेट है यहाँ पे देख सकते हैं, 15 से 20% ग्रोथ रेट है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। इसके पास कैश जो है 570 करोड़ का है। तो ये मैंने पूरा बता दिया। यहाँ पे 2 कंपनियाँ हैं, एक का मार्केट कैप यहाँ पे 1300 करोड़ हो गया है, दूसरा कंपनी जब लिस्ट होगा यहाँ पे उसकी तो मार्केट कैप 4000 करोड़ के ऊपर ही होगी। और एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये बिजनेस जो है ये ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं कि फेवरेबल है या फिर इंटरेस्टिंग है, जो कॉर्पोरेट लर्निंग वाला बिजनेस है, जिसे हम B2B बिजनेस कह रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस जिसे हम कह सकते हैं। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी शेयर होल्ड कर रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे NIIT से रिलेटेड।